बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सोम आमीन। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चने और हलवा पूरी की रेसिपी, और ये झटपट किस तरह से बनाई जाती है ये तमाम रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक एक पॉइंट को आप गौर से देखिएगा और ज़रूर फॉलो करके आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, तो बिल्कुल आपकी हलवा पूरी और चने जो हैं स्ट्रीट स्टाइल वाले बनेंगे और बहुत ही इजीली बन के ये घर में तैयार हो जाते हैं। इसमें क्या अज्जा शामिल किए जाते हैं, ये किस तरह से बनाई जाती हैं, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम चने की तैयारी कर लेते हैं। चने बनाने की तो यहाँ हमने आधा कप ऑयल गर्म कर लिया है, और इधर हमारे पास एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको हमने चॉप कटिंग कर लिया है। बिल्कुल फ़ाइन चॉप कटिंग करनी है इसकी, और इसको हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। एक बड़ा चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और इसकी मज़ीद 1 मिनट के लिए बुनाई की है। तो अभी हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। ये 2 टमाटर थे हमारे पास दरमियाने साइज़ के। अगर बड़े साइज़ का टमाटर हो तो आप एक भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी हमने फ़ाइन चॉप किया हुआ था, और इसका पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाया है 2 से 3 मिनट के लिए। इधर हमारे पास है जी ड्राई मसाले। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक और खुश्क धनिया पिसा हुआ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये खुश्क मसाले ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से बुनाई करते हैं, और जब ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें पानी का छिट्टा भी देंगे। हरी मिर्च मैं बताना भूल गई थी, मैंने इसमें हरी मिर्च भी 2 से 3 अदद चॉप कटिंग करके ऐड किया हुआ था। और इधर है जी हमारे पास 1 पाव चने जिसको मैंने अच्छे से बॉईल करके रखा हुआ था। इसको मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल किया हुआ था, पहले से मेरे पास बॉईल चने पड़े हुए थे। तो अब हम चनों की अच्छे से बुनाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे जो चने हैं वो अच्छे से इनकी बुनाई हो रही है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसकी ग्रेवी चाहिए। तो आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी है तो आप उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा, और इसका हम ढक्कन लगा के इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमें जितना पानी चाहिए था, मतलब खुश्क कर लें, जितना आपने रखनी है ग्रेवी उतनी आप रख लें, और इतनी कंसिस्टेंसी काफ़ी होती है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास है जी पिसी हुई ये कसूरी मेथी है, मसल के अच्छे से हाथ पे हमने इसको ऐड किया है। और इधर हमारे पास है जी गरम मसाला, जिसको गरम मसाला का पाउडर, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको मैंने मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा के हल्की आंच पे छोड़ दिया था, ताकि इसका जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए। और माशाल्लाह से हमारे बहुत ही लजीज किस्म के चने बन के तैयार हुए थे, बिल्कुल बाज़ार जैसे, बल्कि बाज़ार से भी अच्छे जो है ना वो घर में तैयार होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे चने वाला सालन रेडी है। तो अब हम पूरी की तैयारी कर लेते हैं। इधर मेरे पास है जी 2 कप सफ़ेद आटा या मैदा आप ले सकते हैं, और हाफ़ कप जो है मैंने घर का आटा, जो चक्की का आटा होता है, वो इसमें ऐड किया है, क्योंकि हमने अपनी पूरियाँ जो हैं वो बिल्कुल नरम बनानी है। और इधर हमने 2 चुटकी नमक ऐड किया है इसमें। तो आप चाहें तो आप सिर्फ सफ़ेद आटे से भी बना सकते हैं, तो इस घर वाले आटे को स्किप कर सकते हैं। और इधर मेरे पास है जी 2 टेबलस्पून मैंने दही ऐड किए हैं, और ये दही जो है वो हम पूरियों को सॉफ़्ट करने के लिए ऐड करते हैं। इससे हमारी पूरी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया था। और कुकिंग ऑयल और दही ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से हाथ से मसल लेंगे, और इसको नीम गर्म पानी के साथ हमने गूंदना है। ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, इसमें नीम गर्म पानी के साथ हमने इसको गूंद लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हम आम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको गूंद लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने आटा जो है वो तैयार कर लिया है। इसको हम रेस्ट देते हैं, 10 से 15 मिनट का रेस्ट लाजमी देना है।
तो इसके ऊपर हम प्लेट लगा देते हैं और इसको साइड पे छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, और साथ ही हम हलवे की तैयारी कर लेते हैं। इधर है जी हमारे पास 4 कप पानी, जिसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें शीरा तैयार करेंगे और 1 कप हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं। हम 1 कप के हिसाब से बना रहे हैं, 1 कप सूजी होगी हमारे पास तो 1 ही कप जो है हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं। और साथ ही 3 से 4 अदद हरी इलायची जो थी वो मैंने तोड़ के डाल दी है इसकी खुशबू और फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे हम शीरे को पका लेते हैं, तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक इसकी चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। यहाँ आप देख सकते हैं चीनी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो माशाल्लाह से हमारा शीरा जो है वो रेडी होना स्टार्ट हो गया है। तो साथ ही हम हलवा बनाते हैं, सूजी की बुनाई करते हैं। 1 कप ही हमने इसमें ऑयल ऐड करना है और 1 कप हमारे पास सूजी है, इसकी हम बुनाई कर लेते हैं। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और सूजी की हम अच्छे से बुनाई करते हैं और तब तक इसकी बुनाई करनी है जब तक इसमें से खुशबू आने लग जाए। और एक बात का ख्याल रखना है कि आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। सूजी की बुनाई करते हुए हमेशा आंच को स्लो रखना है ताकि ये जल ना जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं जितनी हमने सूजी की बुनाई करनी थी वो हो चुकी, इसको लाइट ब्राउन हो चुकी है। तो साथ ही हमारा शीरा रेडी था, तो हमने इसमें शीरा ऐड कर देना है। जो हमने 4 गिलास पानी और 1 गिलास चीनी ऐड करके हमने बनाया हुआ था वो हमने इसमें शीरा ऐड कर दिया है। तो अब हम इस हलवे को पकाते हैं ताकि इसका पानी जो है वो सारा खुश्क हो जाए। और साथ ही हमने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है इसकी खूबसूरती के लिए। इसके साथ इसकी खूबसूरती आ जाती है तो आप ज़रूर ऐड करें फूड कलर। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी प्यारी आई है और पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क होना स्टार्ट हो गया। आपको पता है जो स्ट्रीट स्टाइल में हलवा होता है, जो बाज़ार वाला हम हलवा लेके आते हैं, तो वो बिल्कुल नरम सॉफ्ट सा होता है, वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा हलवा बिल्कुल इसी तरह से सॉफ्ट सा बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि इसका ऑयल वगैरह ऊपर आ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से साइडों पे ऑयल नज़र आ रहा होगा। तो हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, बिल्कुल सॉफ्ट सा हलवा। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही लजीज बना था और शक्ल से भी नज़र आ रहा होगा कि ये कितना टेस्टी होगा। तो साथ ही हम पूरी की तैयारी कर लेते हैं। हमारा हलवा और चने तो रेडी हैं और यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा आटा जो था वो उसको रेस्ट दिए हुए 20 से 25 मिनट भी हो गए थे। आप चाहें तो 10 से 15 मिनट बस काफ़ी होता है इसका रेस्ट, लेकिन मैंने यहाँ पे 15-20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दिया था। तो यहाँ पे हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं। आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरीके से बनाइएगा ताकि वो बिल्कुल आपकी पूरियाँ जो है वो बाज़ार जैसी बनेगी, ना बहुत मोटी हो ना ही बहुत बड़ी हो। तो यहाँ पे हम ऑयल की मदद से पूरी बना रहे हैं। आप चाहें तो आप खुशके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास कढ़ाई में ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और ऑयल को फुल गर्म होना चाहिए, बिल्कुल गर्म ऑयल, खोलता हुआ ऑयल जो होता है पूरी बनाने के लिए। तो यहाँ हमने इसमें पूरी ऐड कर दी है। तो 30 सेकंड के लिए हम एक साइड से पकाएंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी हमारी पूरी दोनों तरफ से हो चुकी है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी ये दूसरी पूरी हमने इसमें ऐड कर दी है और इसको भी हम पहले एक साइड से 30 सेकंड के लिए पका लेते हैं और फिर दूसरी साइड से भी 30 सेकंड, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाना है पूरी को। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी पूरी हलवा और चने बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आपको शक्ल से भी अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितने लजीज और टेस्टी बने हैं। और यकीन करें कि ये जो हमारी पूरियाँ हैं ये इतनी सॉफ्ट बनी है कि आप इसको देख सकते हैं। हमने इसको फोल्ड करके भी ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी पूरी, बिल्कुल भी सख्त और कड़क नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट पूरियाँ हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ज़रूर बना के मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे डेली आते हैं कमेंट्स करते हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।